हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज की करंट अफेयर्स। और आज का पहला आपका स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। और बात करें कि जो हमारा अनुच्छेद 89(1) तथा अनुच्छेद 64 है, उन दोनों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ कन्फ्यूजन करने वाला है, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। इतना आप ध्यान रखना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, इजराइल। और यह परियोजना है जो बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर करेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भी भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। और जो भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना है, इसके 3 प्रमुख घटक हैं, और यानी कि पहला है जल संरक्षण, दूसरा है जल कुशल परिवहन और तीसरा है कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। इन तीनों पर ये कार्य करेगी। तो बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कुमार को। किसको? राजीव कुमार को। हाल ही में जो अशोक लवासा है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर राजीव कुमार है, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और राजीव कुमार है वो झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय करने का भी प्रमुख कार्य किया है। और इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालय के स्थापना अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। और जो GP गर्ग हैं, ये कौन थे? अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी इनकी सेबी के रूप में, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में। किसके रूप में? GP गर्ग हैं उनको बनाया है सेबी का नया कार्यकारी निदेशक। और राकेश अस्थाना हैं, ये हैं BSF के नए महानिदेशक जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो इतना आप तीनों के बारे में याद रखना। और अशोक लवासा है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था इससे। तो चलते हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसके संबंध में सत्य कथन है। यह विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए है। तो एकदम सही बात है कि यह जो विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए ये योजना है और इसका प्रयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो ये भी एकदम सत्य कथन है। और कारपोरेट ग्राहकों के एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है रोहित शर्मा को, सुश्री विनेश को, सुश्री रानी को या फिर उपरोक्त सभी को। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, ये आप जानते ही हैं, और सुश्री विनेश है वो हैं कुश्ती से, और जो सुश्री रानी है वो हैं हॉकी से। किससे? हॉकी से। इनके अलावा 2 और को भी ये पुरस्कार दिया गया है। इनमें कौन कौन है? एक तो हैं श्री मरियप्पन टी, जिन्हें जो हैं पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, और एक है सुश्री मनिका बन्ना जो कि टेबल टेनिस से है, उनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और भी कई पुरस्कार हैं जिनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। और इस पुरस्कार की बात करें, जो राजीव गांधी पुरस्कार है वो 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट
प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान के किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस अभियान के तहत जो मध्य प्रदेश के छतरपुर की पुलिस है उसके द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों की रक्षा के लिए और असहाय लोगों की रक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल करेगी। और इस अभियान यह अभियान है वो मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो आदर्श वाक्य है उनका देशभक्ति जनसेवा उसके अनुरूप चलाया जा रहा है। तो बात करें एमपी की, तो एमपी की राजधानी है भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इतना आप ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में किस इंटरसेप्टर नाव का जलावतरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ICGS C454। और जो लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट है वो इसकी लंबाई है 27 मीटर और इसे 500 समुद्री मील की दूरी पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया जा सकता। और इसका निर्माण लार्सन एंड टुर्बो के द्वारा किया गया था। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 45 समुद्री मील और अगर किलोमीटर में बात करें तो 83 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है SBI का। किसका MD? SBI का। जो अश्विनी भाटिया है उसको SBI का नया MD बनाया गया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती गई है रानी ओसुलियावान, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और क्रेन विलियमसन को हरा के ये उन्होंने जीती है। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न पर जो कि साइंस से रिलेटेड होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज एवं ग्लूकोज या फिर ये तीनों? तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। और बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होते हैं। और सुक्रोज है वो गन्ना है, चुकंदर है, गाजर है और मीठे फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली जो भी वीडियो है उनकी PDF और डेली न्यूज़पेपरों की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।